हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर करुणा आयुर्वेदा वेलनेस में। तो आज हम बात करेंगे ईयरपॉड्स के बारे में, क्योंकि देखिए आजकल जो ईयरपॉड्स हैं वो सिर्फ एक डिवाइस ही नहीं है, फैशन स्टेटमेंट भी बन चुका है। कानों में हमेशा क्या है, ईयरपॉड्स का होना, हाथ में हमेशा मोबाइल का होना, चाहे आपको यूज है या नहीं है, कोई कॉल आ रही है जहां नहीं। आपने जिम में भी देखा होगा कि अक्सर टीनेजर्स भी क्या करते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा ईयरपॉड्स को ही लगाए रखते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम में। तो देखिए ये जो चीजें हैं, ये आपकी जो ईयर हेल्थ है उसको चुपचाप नुकसान पहुंचा रही हैं। तो क्योंकि देखिए जो फैशन ट्रेंड्स हैं ये तो बदल जाते हैं, लेकिन क्या होता है अगर एक बार आपको हियरिंग लॉस हो जाए, जो आपको टिनाइटस की समस्या हो जाए, जिसको हम कहते हैं कानों में रिंगिंग साउंड का होना, तो इसको हम रिवर्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम यही जानेंगे कि ईयरपॉड्स का आपके दिमाग पर, यानी कि आपके ब्रेन और मेंटल हेल्थ पर, और आपकी ईयर हेल्थ पर, यानी कि आपके कानों पर, ये क्या बुरा असर डाल सकता है। तो आज हम ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। तो देखिए, लंबे समय तक तेज आवाज में सुनना, अबव 70 डेसिबल्स तक, तो इससे भी क्या होता है कि हमारे ब्रेन पर एक ऑडिटरी स्ट्रेस बढ़ता है। हमारी जो कंसंट्रेशन है और जो वर्किंग मेमोरी है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो देखिए स्टडीज भी ये रिवील करती हैं कि बहुत देर तक शोर में रहना, तो उससे भी क्या होता है, जो आपके मेमोरी सेंटर्स होते हैं उन पर क्या होता है, नेगेटिव असर पड़ता है। तो इससे क्या है, हमेशा सिर दर्द रहना, चिड़चिड़ापन होना, जो आप कह सकते हैं मेंटल फिटीग, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे WHO की रिकमेंडेशन भी है जो कहता है 60-60 रूल, जिसमें कहा गया है कि 60% से ज्यादा आपको जो है वो साउंड नहीं सुननी चाहिए ईयरपॉड्स में, और वो भी 60 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ब्रेन को हर समय ज्यादा साउंड इनपुट में रखना, उसको बिल्कुल भी रेस्ट ना देना, ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, आपको न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस को पैदा करता है। तो देखिए स्टडीज ये भी रिवील करती हैं कि अगर आप 85 डेसिबल से ज्यादा आवाज को सुनते हैं, तो उससे भी क्या होता है, जो कान के अंदर जो हेयर सेल्स है वो परमानेंटली क्या हो जाते हैं, डैमेज से हो जाते हैं। और इससे ही आगे जाकर क्या होता है, हियरिंग लॉस का होना, टिनाइटस की शिकायत होनी, कानों में हमेशा रिंगिंग साउंड, जिसको कहते हैं सीटी जैसे बजना, आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपको जो इनर ईयर है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सुबह उठते सार आपको ऐसा लगेगा जैसे सारा जो कमरा है आपका वो घूम रहा है। आपको नेक में स्टिफनेस रहना, पोस्टरल इश्यूज आ जाने, आपको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि क्या है कि जो ईयरपॉड से जो मॉइस्चर है वो ट्रैप हो जाता है। वैक्स इंफेक्शन का होना, क्योंकि देखिए ये जो ईयरपॉड्स होते हैं ये क्या करते हैं, साउंड को सीधे आपके ईयर कैनाल में पहुंच जाते हैं, जिससे कि डैमेज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये डैमेज भी क्या है, एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, और साइलेंट आपको पता भी नहीं चलता जब तक बहुत देर हो जाती है। तो आप याद रखिए WHO की जो रिकमेंडेशन है जो कहती है 60-60 रूल, यानी कि 60% वॉल्यूम से ज्यादा नहीं सुना, और वो भी 60 मिनट से ज्यादा ना आप सुने। क्योंकि देखिए आज की ही सावधानी आपके कल की जो हियरिंग पावर है उसको बचा पाएगी। तो देखिए जो ईयरपॉड्स हैं ये सुविधा तो है, लेकिन आपको इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वायरी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।